तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो थर्ड एल्डर और फिर सेवंथ एल्डर होते हैं वो जियाओ और उसके डिसाइपलों को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे दोनों एल्डर उनकी तरफ आ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सेवंथ और फिफ्थ एल्डर को वहीं पर ही रोक देता है और वो जियाओ से बोलता है, तुम लोगों के लिए सही यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के लिए यहाँ पर और ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो। और हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में तुमने कभी भी वांगजियान पवेलियन के साथ कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे रेड हेवन पवेलियन को ख़त्म कर दूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओ होता है वो भी थोड़ा डरने लगता है और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और जियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे नाम को जान सको, तो तुम्हारे लिए अब सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर जो जियाओ होता है वो अपने डिसाइपलों को लेकर उसी ब्लैक बादल पर वापस निकल जाता है। और अब रेड हेवन पवेलियन के लोगों को इस तरह से वापस जाता हुआ देखकर जो वांगजियान पवेलियन के डिसाइपल होते हैं उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में हमारे जो सैंड किंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, उन्होंने रेड हेवन पवेलियन के लोगों को यहाँ से भगा दिया। तभी एक डिसाइपल बोलता है कि आज से जो सैंड किंग है वे तो मेरे रोल मॉडल होने वाले हैं और मैं अपनी पूरी लाइफ उन्हें ही फॉलो करूँगा। और अब जो सैग मास्टर सूजी होती है वो लिनियो के पास आके उससे बोलती है कि तुमने एल्डर जियाओ को फेनिक्स स्पेयर लेने के लिए पहले ही भेज दिया था, इसका मतलब तुम जानते थे कि जो रेड हेवन पवेलियन है वो यहाँ पर मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। सैंड किंग लिनियो सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और सैग मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर जियाओ की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है, अरे ये तो बहुत ही छोटा सा मैटर था, तुम्हें इसके लिए मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम शुक्रिया अदा करना ही चाहती हो तो तुम एल्डर जियाओ का कर सकती हो, क्योंकि वही इस फेनिक्स स्पेयर को रिफाइनिंग क्लैन से लेकर आए हैं। और अब लिनियो और सैग मास्टर सूजी को एक दूसरे से इस तरह से फ्रेंडली वे में बात करता हुआ देखकर जो एल्डर जियाओ होते हैं वो भी थोड़ा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनका जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है। और एल्डर जियाओ ये सब अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो सैग मास्टर सूजी होती है वो एल्डर जियाओ से बोलती है कि आज सुप्रीम एल्डर ने हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, क्योंकि वे फेनिक्स स्पेयर को हमारे सेक्ट के लिए लेकर आए हैं, जो कि एक 9th ग्रेड का वेपन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अनाउंस करती हूँ कि एल्डर जियाओ मुझसे जो भी रिक्वेस्ट करेंगे मैं उनकी इच्छा को जरूर पूरा करूँगी। और इतना बोलकर जो सैग मास्टर सूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि जो लिनियो है वो मेरी मदद करना चाहता है एल्डर जियाओ के साथ मेरे रिलेशनशिप को अच्छा करने में। और सैग मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो एल्डर जियाओ होते हैं वो हंसते हुए उनसे बोलते हैं कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये मेरा भी सेक्ट है और अपने सेक्ट को पावरफुल बनाना मेरा काम है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो एल्डर जियाओ होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो सैंड किंग है वो मेरे रिलेशन को सैग मास्टर सूजी के साथ अच्छा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सैंड किंग है उन्होंने मुझे एंटीडोट दिया था, तो इसीलिए वो जो भी चाहते हैं मैं वो ज़रूर करूँगा। और अगर वे मेरे सैग मास्टर सूजी के साथ रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो मैं भी अपने रिलेशन को सैग मास्टर सूजी के साथ अच्छा ज़रूर करूँगा। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो सैग मास्टर सूजी से बोलता है कि अभी ये मैटर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आने वाली है। इसीलिए सैग मास्टर सूजी और बाकी के जितने भी एल्डर हैं मैं उन सभी के साथ किसी शांत जगह पर जाकर कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, तो आप लोग क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगे। और लिनियो के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो वांगजियान पवेलियन के मैन हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो एक पर्चे पर कुछ लिखकर जो एल्डर होते हैं उन्हें देता है और उनसे बोलता है, होंगमिंग टूर्नामेंट के दौरान हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर आओ। और हम उस पर्चे के ऊपर लिखे हुए सामान को देखते हैं, जिसमें पहला फ्लेम बीस्ट ब्लड, दूसरा यिन ड्रैगन टेंडोन, तीसरा हेमनली लॉक डाउ ट्री, चौथा ट्रंक लाइफ एंड डेथ सील तिलिस्मान और पांचवा होता है स्लेथ नाइफ। और उस पर्चे को देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि इस चीज़ के ऊपर जो सामान लिखे हुए हैं तुम लोगों को जल्द से जल्द इस सभी सामान को ढूंढना होगा। और अब उस पर्चे को लेकर जो एल्डर जियाओ, एल्डर यांकिंग और थर्ड एल्डर होते हैं वे तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे लिनियो से बोलते हैं कि सैंड किंग आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इस सभी सामान को हर हाल में लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
और हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होता है वो पीछे से उन तीनों एल्डरों को देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और अब उन सभी एल्डरों के वहाँ से जाने के बाद जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने उन एल्डरों को जो सामान लेने के लिए भेजा है वो मुझे नहीं लगता किसी काम का होगा। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि वो सामान किस काम आने वाला है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जो शायर है वो कहाँ पे है, क्योंकि मैं उसे अपने साथ हेवनली पॉइंट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। जो सुन के जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम उसके साथ करना क्या चाहते हो, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, जो शायर है वो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि वो छोटी बच्ची क्यों है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी की प्राइवेट पार्ट को देखते हुए उनसे बोलता है कि वो मैं तुम्हारी बात को समझ गया, उसके तुम्हारी तरह बड़े बड़े नहीं है, इसीलिए वो अभी छोटी है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि अपनी बकवास को बंद करो और उसे यहाँ से लो और दफा हो जाओ। अगर तुम एक पल और यहाँ पर रुके तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। और सेक्ट मास्टर सूजी के इतना बोलती है। अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली पॉइंट पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो शायर के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वो शायर से बोलता है तुम मुझे यहीं पर ही रुककर थोड़ी देर प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मैं इस हेवनली पॉइंट के अंदर खुद को हील करने के लिए जा रहा हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो वहीं पर ही रुककर लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं जब तक आप अंदर से नहीं आते यहीं पर ही बैठकर आपको प्रोटेक्ट करूँगी। जिसके बाद हम लिनियो को देखते हैं जो कि उस हेवनली पॉइंट के अंदर आ जाता है और वो जैसे ही उस हेवनली पॉइंट के अंदर आता है वो सामने किसी को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी हुई होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि सेंट बाई होती है और वो लिनियो से बोलती है कि मुझे सिस्टर शायर ने बताया था कि तुम खुद को यहाँ पर हील करने के लिए आ रहे हो, तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। और अब्बाई को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड शायर है वो भी मेरे साथ में आई हुई है, तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ ऐसे देख लेगी। लेकिन जो भाई होती है उसे शायर का कोई भी डर नहीं होता और वो लिनियो के गले में अपनी बाहों को डालते हुए उससे बड़े ही प्यार से बोलती है कि मुझे पता लगा कि तुमने रेड हेवन पवेलियन के लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है। इससे पता लगता है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो चुके हो उसके मुकाबले जब तुम हमारी वांगजान पवेलियन में आए थे। और अब भाई को इतना रोमांटिक मूड में देखकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़े रोमांटिक मूड में आ जाता है और वो उसके करीब जाते हुए उसे बोलता है कि तो ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें मैं बुरा पर्सन लगता हूँ या अच्छा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाई होती है वो इसे एक किस चिपकाते हुए बोलती है कि तुम चाहे बुरे हो या अच्छे, लेकिन तुम हमेशा मेरे ही रहने वाले हो। और इतना बोलकर वो उसके साथ वो काम करना शुरू कर देती है और तुम देखकर पता लगा ही सकते हो कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देख रहे हो गाइस हमारे मेन कैरेक्टर की किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, एक हम आगे जिंदा सिंगल घूम रहे, लेकिन क्या कर सके, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो अब इसी दुख के साथ अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और यही सब करते हुए वे दोनों अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं और उन दोनों की ऐसी अजीब आवाज़ों को सुनकर जो शायर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और अब कुछ देर बाद मजा करने के बाद जो बाई होती है वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब बाई के वहाँ से जाने के बाद जो लिनियो होता है वो गुजियान की उस स्पेस रिंग को निकाल लेता है और उसे देखते हुए बोलता है कि मैंने इस हेवनली पॉइंट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस स्पेस रिंग के अंदर से जो ब्राइट आयरन होता है उसे निकाल कर उस हेवनली पॉइंट के अंदर डालने लगता है। और जैसे ही कुछ ब्राइट आयरन उस हेवनली पॉइंट के अंदर गिरते हैं हम देखते हैं कि उस हेवनली पॉइंट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलकर जो ब्राइट आयरन होते हैं उनके अंदर आके लगने लगती है। और जैसे ही वो एनर्जी ब्राइट आयरन पर आकर टकराती है हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ब्राइट आयरन होते हैं वे सभी भी एनर्जी में बदलना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी में बदलकर वे लिनियो के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो हवा में जंप कर देता है और उसी के साथ वो जो एनर्जी होती है वो भी लिनियो के साथ ही हवा में आ जाती है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो हेवनली पॉइंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि फाइनली टाइम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ब्राइट आयरन की जो एनर्जी होती है वो आसमान में जाके एक फॉर्मेशन बनाने लगती है जो कि वो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रही होती है। और इसी फॉर्मेशन के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।